हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो मित्रों आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि हमारा पैड का पेपर भैया आने वाला है। तो देखो मैं आपके लिए लेकर आएगा डेली डोज का फिर से इतिहास का आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस आपकी यूपी पैट में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे इसके लिए कि हड़प्पा के खंडहर, भैया बात हो रही है कि हड़प्पा में खंडहार किस नदी के तट पर है। तो भाई पूछ रहा है कि जो हड़प्पा का जो विभाजन हुआ है उसका किस नदी के तट के साथ संबंध है। तो भैया सभी लोग जानते हैं किसके साथ है, भैया उसका रावी के साथ कैसा है, उसका रावी के साथ संबंध है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है जहां पर आपका पतन नगर मतलब बंदरगाह जहां पे था, बंदरगाह का मतलब आपका सी पोर्ट था। बंदरगाह कहां पर था, किसमें, सिंधु घाटी सभ्यता में। कहां पे था, कालीबंगन में था। ये लोयल नहीं है, ये भैया लोथल है। ये क्या है, लोथल। कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदाड़ो, तो सभी को पता था भैया लोथल मतलब गुजरात में जो है, यहां पर आपका लोथल में ही क्या है, आपका बंदरगाह है। लोथल में ही क्या है, आपका बंदरगाह। चलिए अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि भैया हड़प्पा सभ्यता किस युग से ताल्लुकात रखती है। बात कर रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग से ताल्लुकात रखती है। तो भैया ताल्लुकात रखने वाली बात क्या थी, मैंने बताया था भैया 3 तरीके का आपका विभाजन हुआ था हड़प्पा के अंदर। हुआ था, नहीं हुआ था, नहीं हुआ था तो जाके वीडियो मेरी देख लेना हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है। बात कर रहा है कांस्य युग का, नवपाषाण युग का, पुरापाषाण युग का या फिर लोहा युग का। तो भैया आंसर क्या है आपके, कांस्य युग का जो था ये युग की आपकी हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किसकी, आपके कांस्य युग की हड़प्पा सभ्यता है। अगला क्या कह रहा है, अगला हमसे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी, बात कर रहा है निवासी कैसे थे भैया, यहाँ के जो लोग रहने वाले थे वो कैसे थे भैया, अच्छी तरीके से भैया रहते थे। तो अब अच्छी तरीके से उनकी खेतीबाड़ी होती थी, अच्छे तरीके से रहना सहना था। तो भैया कैसे होंगे, वो लोग होंगे शहरी। वो कैसे होंगे, शहरी। तो शहरी आपसे यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। बात कर रहा है हड़प्पा में अब तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तांबा की नहीं हुई है, लोहा, सोना या फिर चांदी। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए जो भी आपको जानकारी चाहिए जाकर मेरी वीडियो पे देख लेना, आपको वहां से सारी जानकारी मिल जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है। बात कर रहा है कौन सी धातु नहीं है, तांबा नहीं है, लोहा नहीं है, सोना नहीं है या फिर चांदी नहीं है। तो बात किसकी हुई थी, लोहा की। वहां के लोग लोहा से उस टाइम में प्रचलित नहीं थे। जब बात किसकी हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की हुई थी। हड़प्पा सभ्यता में लोग जो थे वो उस टाइम में लोहा से बहती वाली पूरी तरीके से आपके सहमत नहीं थे भैया, उन्हें जानते नहीं थे। अगला क्या कह रहा है कि हड़प्पा के काल में तांबे का रथ, तांबे का रथ कहां मिला है, किसमें, हड़प्पा के काल में तांबे का रथ। बात कर रहा है तांबे का रथ कहां मिला है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है बाड़ाबली में, दामाबाद में, राखीगढ़ी में या फिर रोपड़ में, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो भैया आंख मूंद के मार देना ऑप्शन कौन सा, दामाबाद में आपके क्या है भैया, आपका तांबे का रथ मिला है। किसका रथ मिला है, तांबे का रथ मिला है, ठीक है। मैं एक मिनट पेन रच बदल लेता हूं। किसका आपको रथ मिला है, तांबे का रथ आपको कहां मिला है, दामाबाद में देखने के लिए मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है भैया कि लोगों का जो मुद्रा था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुद्रा थी उसके ऊपर किसका चित्र जो था वो अंकित था। बात कर रहा है कि भाई ये मुद्रा है मेरे पास, मान लेता हूं ये मुद्रा है, इस पर कोई चित्र जो है वो आपका क्या होता है, अंकित होता है। वो कह रहा है वो चित्र किसका है, जैसे हमारे पास रुपया है, रुपया पे स्टैम्प हमारा किसका है, महात्मा गांधी का है। सेम उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के वक्त में बात कर रहा है कि जो उनका रुपया चलता था उस रुपया पे किसका जो फोटो था वो किसका फोटो अंकित था। तो भैया हम सभी लोग जानते हैं जो जिसको मानते थे उसी का फोटो क्या था, अंकित था। तो किसके थे भैया, पशुपति, विष्णु, वरुण या फिर इंद्र। मानते किसके लिए थे, वो पशुपति की पूजा करते थे। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए, पशुपति आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमसे क्या कह रहा है, अगला हमसे कह रहा है हड़प्पा के अंदर जल प्रबंधन प्रणाली। बात कर रहा है कि जल का जो निकास था, जल का निकास करने का जो बढ़िया तरीके से जो आपका प्रबंध हो रखा था वो कौन से हड़प्पा सभ्यता के अंदर था। तो भाई बात कर ले रहे हैं क्या है, लोचल नहीं भैया लोथल है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, लोचल नहीं लोथल है, ठीक है। बाय मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है ये। तो लोथल में है, धौलावीरा में है, आलमगीरपुर में है या कालीबंगन में है,
ठीक है, वीडियो में मैंने आपको बताया ही होगा, जो बढ़िया तरीके से जल प्रबंधन था जिससे हम लोग भैया बाढ़ उड़ से बच सकते थे, अच्छी तरीके से पानी का जो प्रभाव था वो अच्छी तरीके से हम दूसरी तरफ को भेज सकते थे। वो किसमें था? वो आपका धौलावीरा में था। किसमें था? वो आपका धौलावीरा में था। ठीक है, धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? मेंशन में आप कमेंट करके बताइए मुझे, धौलावीरा किसमें आपका है? धौलावीरा ये आपका कहाँ पर आपको मिला था? चलिए अगला क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि चंद्रदारों के उल्लंघन क्या? भैया बात कर रहा है चंद्रदारों का उल्लंघन किसने किया था? भैया किसके निर्देश के अनुसार चंद्रदारों की खुदाई करना स्टार्ट किया गया था? किस तरीके से चंद्रदारों को खोजा गया था? बात कर रहा है खोजनकर्ता का, किस तरीके ने, किसने इसको किस तरीके से खोज करके निकाला था। तो यहाँ पे किस तरीके से ना पूछकर यह पूछा है कि खोजकर्ता कौन है। तो खोजकर्ता कौन है देख लेते हैं। सर जॉन मार्शल ने किया था, सर आल्टन स्टीन ने किया था, REM व्हीलर ने किया था, या JH मैके ने किया था। तो हमारा यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि आपके क्या है? JH मैके हैं। ठीक है, जो कौन है आपके? JH मैके। यही आपके खोज करता है किसके? चुनंडारों के आपके ये क्या है? खोज करता है। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? अगला हमसे प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर, हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो हल मिला था उसमें जुते हुए खेत कहाँ थे? देखो पूछ रहा है आपसे कि इसके अंतर्गत में आपके जुते हुए खेत, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो बात कर रहे हैं हम लोग हल की। किसकी बात कर रहे हैं? हल की। जिससे क्या जोता गया? जिससे आपका जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। वो कहाँ पर है? कालीबंगा में है, बनावली में है, रोपड़ में है, या फिर भैया लोचल नहीं है, लोथल है। ये मुझे लग रहा है पूरी की पूरी PDF में ही ये आपका लोचल हो गया है। तो लोथल है भाई, इसको ध्यान रखिएगा। तो बात कर रहा है किसमें है? आपका कालीबंगा में है, बनावली में है, रोपड़ में है, या फिर आपका लोथल में है। तो सही क्या हो जाएगा भैया? सभी को पता होगा कालीबंगा आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर आपका किसका हो गया? इसका कालीबंगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भगवान राम पर केंद्रित क्या था? भक्ति आंदोलन। ठीक है, भगवान राम की आराधना कर रहे हैं। किससे आराधना कर रहे हैं? बात हो रही है भक्ति आंदोलन की। भक्ति आंदोलन करने वाले कौन थे भैया? किसके, कौन आपके अग्रदूत थे जो आपके भक्ति आंदोलन पर केंद्रित थे? तो भैया बता दो। तो भैया देखो भगवान राम पर क्या था? भगवान राम पर केंद्रित था क्या? भक्ति आंदोलन। पहला प्रश्न यहां से आपका बन सकता है, क्वेश्चन से ही प्रश्न बन सकता है आपका कि भक्ति आंदोलन किस पे केंद्रित था? तो केंद्रित किस पे था आपका? भगवान राम पर केंद्रित था। ठीक है, अग्रदूत कौन थे? इसके अग्रदूत कौन थे? तो अग्रदूत कौन हो सकते हैं? जयदेव थे, विवेकानंद थे, रामानंद थे, या नामदेव थे? पूछ रहा है कौन थे? तो भैया आपके इसके जो अग्रदूत थे, जो भक्ति आंदोलन था, वो कौन थे भैया? आपके रामानंद। आपका ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा? कतई सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न सुन लो भैया। बात कर रहा है भक्ति आंदोलन, तो भक्ति आंदोलन किस पर केंद्रित थी? केंद्रित थी भगवान राम पर। जैसे कि मैंने बोला ये एक प्रश्न बन सकता है आपसे, किस पे केंद्रित थी? तो भगवान राम पर केंद्रित थी। आपके अग्रदूत कौन थे? तो अग्रदूत कौन थे आपके? यहां से रामानंद आपके अग्रदूत थे। चलिए अगला, महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति कहां हुई थी? बात कर रहा है महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति आपकी कहां पर हुई थी? तो भैया ऑप्शन देख लेते हैं। पाटलिपुत्रा में हुई थी, पावापुरी में हुई थी, उज्जैन में हुई थी, या लुम्बिनी में हुई थी? ठीक है, लुम्बिनी से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पाटलिपुत्र से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे चल के भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म पे और लेकर आऊंगा मैं पूरी आपकी जानकारी, वहां से आप इसको देख लीजिएगा। बात कर रहे हैं महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भैया कहाँ हुई थी? आपकी ये पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी पावापुरी में हुई थी। अगले की बात कर लेते हैं। अगला हमसे क्या कह रहा है? भारत में प्रथम मुगल, भारत का प्रथम मुगल सम्राट की भैया स्थापना किसने की थी? जिसने स्थापना की थी भैया वही तो होगा। तो कौन थी भैया? आपके बाबर से हुई थी, आपके बाबर से हुई थी। और वो भी किससे हुई थी? आपके पहले पानीपत के पहले युद्ध के साथ हुई थी। तो पानीपत का जो पहला युद्ध था किसने लड़ा था भैया? बाबर ने लड़ा था। तो भैया इसका सही उत्तर भी क्या हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। और बाबर ने ही आपकी क्या की थी? यही आपके मुगलों के पहले सम्राट थे और इन्हीं से आपके मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, हर्षवर्धन काल में भारत आए हुए चीनी तीर्थ यात्री कौन था? पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, अगर आप लोग मेरी वीडियो पहले से देख रहे होंगे तो आपको पहले से ही पता होगा। हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री कौन आया था? तो चीनी यात्री आने वाला कौन था? फयान था, हैतिंग था, वांग गया हुआ था, या
आपका बेसांगा था। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अगर मैं बात करूं फायांगी और बेसांगा की तो पहले ही बात कर चुके हैं, दोनों के दोनों चीनी यात्री थे। लेकिन हर्षवर्धन के समय में आने वाला कौन था, वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वेनसांगा आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आप प्रश्न देख सकते हैं अच्छी तरीके से, अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। ये रहे हमारे अगले प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, पहला कि 1757 में प्लासी का युद्ध, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, सिराजुद्दौला लड़ रहे थे, तो सिराजुद्दौला को उसमें किसी ने क्या किया था भैया, क्या किया था उसमें, सिराजुद्दौला को किसी ने आपका धोखा दे दिया। धोखा देने पर सिराजुद्दौला हार गए, सिराजुद्दौला हार गए। अब लड़ किससे रहे थे, तो ब्रिटिशर से लड़ रहे थे। अब जब हार गए तो इनमें से पूछ रहा है कि चारों में से कौन से ऐसे हैं जिसकी वजह से बेचारा हार गया। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, हैदर अली, मीर कासिम, मीर जफर, अवध के नवाब। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा भैया आपका क्या हो जाएगा, आपके मीर जफर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीर जफर की वजह से सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी में, प्लासी के युद्ध में हार गए थे, प्लासी के युद्ध में हार गए थे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान केसरी, बात कर रहा है भाई कि जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उस वक्त में जब हम लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उसमें केसरी नामक एक पत्रिका थी आपकी, वो जो आपकी पत्रिका थी उसको संस्थापक करने वाला व्यक्ति कौन था, उसको किसी ने केसरी के जरिए सभी लोगों को रुझान अपनी तरफ बढ़ाया और आंदोलन की तरफ सभी के रुझान को बढ़ाया कि भाई अब हमको क्या चाहिए, अब हमको स्वतंत्र भारत चाहिए। तो किसने इस चीज के लिए किया, किसने केसरी के संस्थापक कौन बने, किसने आपका केसरी चालू किया। ये जो केसरी चालू करने वाले थे वो महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, आपके मोहम्मद इकबाल थे या लोकमान्य तिलक थे। तो भैया आपका ऑप्शन डी यहां से कतई सही हो जाएगा। लोकमान्य तिलक ने ही किसकी शुरुआत की थी, केसरी की शुरुआत करी थी। ठीक है, चलिए अगला आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, बंगाल का विभाजन रोका किसने था। इस बात पे भी हम लोगों ने बात करी थी, ये भी जाकर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि किसने करी थी, और मुझे कमेंट में इसका आंसर चाहिए कि किसने करी थी। ठीक है, किसने रोका था बंगाल का विभाजन होने से और कब रोका था ये भी मैंने बता रखा है, कब रोका था ये भी बताओ और किसने रोका था ये भी बताओ। यहां पर बात कर रहा है कब हुआ था, तो भैया सबको पता, देखो 1905 1905 1905 1905, चारों ऑप्शन में 1905 आ गए। तो भैया अब कैसे करेंगे, तो महा आपको याद होना जरूरी है, क्या याद होना चाहिए आपको, महा। तो महा क्या आपका था, महा था आपका अक्टूबर, महा क्या था आपका भैया अक्टूबर। ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ही ऑप्शन आपको ठीक मिल गया, 15 अक्टूबर 1905। 15 अक्टूबर 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अगला क्या है आपकी अनुशीलन समिति, बात कर रहा है कि अनुशीलन जो समिति बनाई गई थी जो स्वतंत्र भारत के लिए, ये समिति का जो आपका गठन हुआ था ये किसने किया था। तो बात कर लेते हैं भैया किसके संबंध में था, किसने किया था। तो भाई देख लो, भगत सिंह के में था, बीडी सावरकर में था, दादा भाई नरोजी में था या पी मित्रा में था। तो भैया आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पी मित्रा आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अनुशील समिति जो थी वो भाई इन्हीं से संबंधित थी। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, भारत में नर्म दलीय आंदोलन, बात कर रहा है नर्म दलीय आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है। बात क्या कर रहा है कि नर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। तो नर्म दलीय देख लीजिए भैया, अगर मैं गरम दलीय आंदोलन की बात कर रहा हूं, सॉरी माफ कीजिएगा भैया, गरम है, नरम कह रहा था मैं, गरम है। गरम दलीय आंदोलन के पिता कौन थे, तो गरम दलीय आंदोलन के पिता देख लेते हैं, बाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे या सुभाष चंद्र बोस थे। कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री थे, बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे या सुभाष चंद्र बोस थे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक क्या थे, गरम दलीय आंदोलन के पिता कहे जाने वाले व्यक्ति थे, इनको ही गरम दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहां से क्या हो गया, बिल्कुल सही उत्तर हो गया। देख लेते हैं अपना आज का आखिरी प्रश्न क्या है, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था भैया। जलियांवाला बाग जो था इसका हत्याकांड कब हुआ था, तो इसका हत्याकांड आपका कब हुआ था, 1919 में हुआ था। कब हुआ था, 1919। ऑप्शन क्या है, 1957 है, 1922 है, 1882 और 1919 है। तो देख लेते हैं, 13 अप्रैल 1919
ऑप्शन डी आपका यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जलियांवाला हत्याकांड जो था वो 1919 में हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने पूरे खुले आम जलियांवाले बाग में फायरिंग करा दी थी, ओपन फायरिंग करा दी थी। तो भैया ये उसी की बात कर रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1919, जो कि 13 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, तो ये डेली डोज के आज के कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपके लिए लेकर आया था। इसी तरीके से मैं आपके लिए और बड़ी मैराथन अब लेकर आने वाला हूं, जिसमें मैं आपसे ये छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं 100 150 क्वेश्चंस का पूरा आपसे मैराथन लगवाऊंगा, ताकि आपका किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपसे यूपी पैट में छूटने ना पाए। तो इसी की तरह हमारे साथ बने रहें, हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले सारे जो हम आपकी आगामी परीक्षाएं हैं जिनके लिए हम आपके बैच चलाने वाले हैं वो सब आप देखते रहें। और अगर आपको लगता है कि हमें कुछ सुधार करना है तो आप नीचे कमेंट में हमको दे सकते हैं, आप उसमें बता सकते हैं। हम आने वाले समय में सारी ही क्लासेस की प्रॉपर वीडियोस आपके सामने देंगे, आपकी तैयारी कराएंगे। हमसे जुड़े रहें, धन्यवाद।